morning. Welcome to all of you. Today I am going to discuss about power and politics. What is power? What is politics? ये दो वर्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के जीवन में. किसी भी आदमी को देखिए, वो हमेशा ये दो चीज जरूर चाहता है कि मेरे अंदर अंदर रहे, मेरे पास पावर हो और मैं पॉलिटिक्स करने जानते हो. तभी पॉलिटिक्स और पावर दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है. यदि पॉलिटिक्स एक अच्छे पॉलिटिशियन हो तो डेफिनेटली यू हैव पावर एंड यू कैन यूज इन इफेक्टिव वे. सो दीज आर द थिंग्स. ये दोनों वर्ड एक दूसरे का हम बोल दिए पूरक है. हमेशा ये दोनों चीज एक मौजूद रखता है. एक अच्छे चीज़ के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, इंडस्ट्री में जाओ, ये दोनों वर्ड बहुत ही ज़रूरी होता है एक पर्सन के अंदर रहना. तभी आप वहाँ पे एक रूल कर सकते हो, एक एंजॉय कर सकते हो अपने वर्क के दौरान, आप जहाँ वर्क प्लेस है आपका. सो फर्स्ट विल गो फॉर पावर. व्हाट इज पावर? सो पावर इज द कैपेसिटी to influence the behavior of others. पावर हम किसको कहते हैं? किसी पे कुछ आजमाना हो या कुछ हम ऑर्डर दिए और वो मेरे पास आ जाए. सी आई वांट 1 ग्लास ऑफ वाटर. सो कोई पर्सन हमें ला के देता है, दैट इज माई पावर. सो that's the my power. So next, why required power? First one, why required? So if you go in industry way, so providing direction. First one is providing direction. Get fast access in decision maker. So next one is maintenance, regular, frequent contact. आपके पास पूरा कॉन्टेक्ट रहेगा पूरा मैनेजमेंट का. एक्सेसिंग इन द मैनेजमेंट प्रोसेस. स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें भी डिस्कशन के लिए आप अपना पावर और स्ट्रक्चर कैसा बनाना चाहते हो उसमें आपको पावर हो तभी आपको मिलेगा. ऐसे आप छोटा सा स्कूल भी नहीं खोल सकते विथ सर्टिफिकेशन लेके. आपके पास पावर होनी चाहिए, आपके पास पैसा भी होना चाहिए. मनी इज ऑल्सो कॉल्ड पावर ओनली. सो नेक्स्ट वन इज एक्सेस एम्प्लॉय टू परफॉर्मिंग बेटर. सो अच्छे काम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको एक्सेस रहना पड़ेगा. आप एम्प्लॉय को अच्छे से वर्क में इन्वॉल्व कर सकते हो अपने पावर से. सो दैट्स द पावर कॉल्ड why required power. If you want power, then you can able to do these factors. So next, types of power. कितने तरह का पावर होते हैं? तो ये सारे cohesive power, first one. So if you go all the things you can discuss about. I'll tell basic. cohesive power जैसे समझा जाए तो ये क्या चीज़ है? cohesive power it means your boss. आपका जो बॉस है, कोई काम करने दिया नहीं आप कर पाए तो उससे जो सुनने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव पावर. सेकेंड वन इज लेजीमेथ पावर. इट इज नथिंग बट लीगल पावर. थर्ड वन इज रिवॉर्डेड पावर. फोर्थ वन रेफरेंट पावर. सो दीज आर द थिंग्स इज द टाइप्स ऑफ पावर. नेक्स्ट, इफ यू विल गो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ पावर. अभी आपके पास पावर है तो क्या उसका इफेक्ट है पॉजिटिवली? सो पॉजिटिवली इफ यू विल सी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ यू हैव पावर देन यू कैन रिस्पॉन्सिबल लाइक लीडरशिप. आप लीड कर सकते हो किसी भी टीम को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में वो कर सकते हो. दैट इज द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल गोल्स. आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव करने के लिए पावर की जरूरत होती है. दैट इज द पॉजिटिव वे. नेक्स्ट इज पर्सनल. आपका गोल था कि मैं मैनेजर बनूं. इफ यू हैव पावर देन यू कैन गो टू द मैनेजर पोस्ट, वॉट एवर यू वांट. सो नेक्स्ट इज इंस्पायर्ड कमिटमेंट. सो आप जैसे किसी को इंस्पायर्ड कर सकते हो अपने आप को दिखा के कि आई हैव पावर बिकॉज ऑफ दिस. सो अदर पीपल विल इंस्पायर्ड फ्रॉम यू. दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट. सो नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी.
you should have that knowledge, like creativity, that then you can sustain the power. That is the positive one. So if you go for negative, so what are the negative things, negative effect of power? So a negative effect is what, आपका बॉस आपके सामने ब्लास्ट करे, मतलब आपको बुरा वाला सुनाए, दैट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पावर. उसके पास पावर है और आपको पूरा बुरा वाला सुना रहा है. मैनिपुलेट द पावर, इट मीन्स आपको उंगलियों पे नचा रहा है, पानी ले आओ, समोसा ले आओ, ये आइसक्रीम ले आओ मेरे बच्चों के लिए. तो ये सारे चीज़ जो होता है मैनिपुलेट करने का, जो अपने उंगलियों पे नचाने का, दैट इज ऑल्सो one negative effect of power. Next one is sexual harassment. These also the things comes under negative effect of power only. So next we'll go for politics. What is politics? These are the all things about power. Now we'll go for politics. Politics is a action made of power, use of power, you can say action, use of power, or made of power. So many things we can use. So already I told politics, if you know politics then you can use the power. So that's the thing. Workplace politics is the use of power and social networking within an organization to achieve change that beautiful benefits organization, to achieve change the benefits the organization or individual within it. So politics is nothing but your organization things will change, and individually also आपका जो एक लुक है वो भी चेंज हो जाता है. आपका आप अलग लुक दिखने लगते हो यदि आप एक अच्छे पॉलिटिशियन हो, और आपका ऑर्गेनाइजेशन में अलग एक वैल्यू बढ़ता है, आप अच्छे से लीड कर रहे हो किसी भी चीज़ को. तो दैट्स द पॉलिटिक्स इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट इज वाई रिक्वायर्ड दैट. Why required? To obtain advantage, getting things done at right time. अभी आप कुछ भी चीज़ का एडवांटेज ले सकते हो. आप उस टाइम आप क्या कर सकते हो कि कोई भी चीज़ राइट टाइम में कराने के लिए, आप राइट चीज़ राइट टाइम में कराने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन, सो यू हैव टू use your leadership also. So these are the required. Why required? That's why I told. Next is types of politics. कितने types का politics होते हैं? First one, attacking and blaming. So politician sometimes you can see, आप देखते होंगे नेता एक दूसरे पे blame करता है, attack करता है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ करते हैं वो लोग. तो कई चीज़ ऐसे कर जाते हैं कि जो वो उसके पॉलिटिक्स में ही नहीं है. राजनीति इज नथिंग बट इट्स नीट एंड क्लीन. बट अभी के मामले में आप कह नहीं सकते हो कि एक ईमानदार आदमी राजनीति में आगे बढ़ सकता है. कभी नहीं, बिल्कुल रेयरली. इट्स नॉट लाइक नहीं बढ़ सकता, दैट इज रेयरली. सो दे कैन गो. इट्स टू टफ. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स में नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन. थर्ड वन फॉर्मिंग. Fourth one, collecting, creating oblique. Next, managing impression. So many types are there. So these are the types. Different explanation is there, like types of power. So all of you go through my notes also. I sent to all of them notes. So you go through it. Prepare your notes, and already I said after assignment I'll take class test. So all of you be pakka with assignment. Thank you all of you.